तो अगर आप भी अपना जो आधार कार्ड है उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे अपने पिताजी का नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है और आप मार्कशीट के हिसाब से करना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर अपने आधार कार्ड में अपने जो पति हैं उनका नाम जोड़ना चाहते हैं, पहले पिताजी का नाम था, वहाँ पे पति का नाम चाहिए, हस्बैंड का नाम चाहिए, तो वो भी चीज़ आप घर बैठे ही कर सकते हैं। और इसके लिए कहीं पे भी आपको आधार कार्ड सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फैसिलिटी अब आपको घर पे ही दे दी गई है। अपने मोबाइल उठाइए और कर लीजिए। तो चलिए हम प्रोसेस बता देते हैं। उसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आइए और गूगल में आ जाइए और यहाँ पे केवल आप टाइप करिए आधार कार्ड। जैसे आप आधार कार्ड लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे माई आधार करके, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे नया इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा-सा आप नीचे आएँगे और यहाँ पे लिखा रहेगा अपडेट का ऑप्शन और इसी के नीचे एक लिखा रहेगा जहाँ पे लिखा होगा अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मेन इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। पर आपको ये वाला जो ऑप्शन है ना लॉगिन का जो दिख रहा है, इस लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखिए कि जिसका भी आप आधार कार्ड में सुधार कर रहे हैं, यानी कि संशोधन कर रहे हैं, उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा, अदरवाइज़ ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका एक बार ये केस है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो सबसे पहले आप मोबाइल नंबर लिंक करवाइए। तो अब करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर डालना है, वही आधार कार्ड का नंबर जिनका आप संशोधन करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा शो कर रहा है, उसको एज़ इट इज़ इसके अंदर भरिए। लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करिए, ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, ओटीपी को डालकर लॉगिन कर लीजिए। अब उससे पहले मैं आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए कि आप कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे हम चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर कैप्चा वगैरह डाल के इसके अंदर हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। अब जैसे ही लॉगिन हो जाएँगे, अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो आधार कार्ड पे फ़ोटो होगा यहाँ पे शो होने लगेगा। अब आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन रिक्वेस्ट के लिए सारी सिस्टम दे दी गई है। और यहाँ पे आपको जो एड्रेस अपडेट वाला सिस्टम आ रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएँगे। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे करेंगे कौन-सा? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, अगर आपके आधार कार्ड में केवल एड्रेस यानी कि केवल पता बदलना है, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन का चूज़ करने का जो लिखा है अपडेटिंग एड्रेस यूजिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक? तो केवल इससे पता चेंज होगा। लेकिन अगर आप पता यानी कि एड्रेस के साथ आप उस हस्बैंड का नाम भी जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे सारा नाम आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड पे होगा, वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। हम करते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, यहाँ पे डालना है आधार कार्ड का नंबर। अब जैसे मैं उन्हीं के केस में बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप अपने हस्बैंड का नाम जोड़ना चाहती हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपने पति का आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे पति का जैसे आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक उनका नंबर लास्ट डिजिट यहाँ पे 4 डिजिट आ जाएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको बताना है कि आप किसका लेकर लगाना चाहते हैं। हम यहाँ पे हस्बैंड का कर रहे हैं, तो हस्बैंड के केस में यहाँ पे स्पाउस वाला जो ऑप्शन आ रहा है नीचे, इसका चुनाव करना होता है। तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पे लीगल वाले पे क्लिक करना है। तो चलिए हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं, उसके बाद लीगल वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम डालेंगे, देखेंगे उनका जो आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा, 4 डिजिट यहाँ पे शो करेगा। अब ये स्पाउस हमने सेलेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लीगल स्टेटमेंट का। पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता था, पर यहाँ पे अब आ चुका है लीगल डॉक्यूमेंट्स का। इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे अब सारा चीज़ें आ चुका है। अभी देखेंगे पहले कुछ समय क्या होता था कि वहाँ पे पिताजी का या फिर हस्बैंड का नाम हट जाता था या फिर चेंज ही नहीं होता था। पर इस केस में अब यहाँ पे देखेंगे आई एक्नॉलेज दैट, यहाँ पे पूरी तरीके से जो नाम होगा अब लिख कर आ जाएगा। यहाँ पे केयर ऑफ यानी कि सीओ लिख कर आएगा और सीओ ये सभी में काम करेगा, चाहे आप हस्बैंड ऑफ करें, केयर ऑफ करें या फिर वाइफ ऑफ करें, सन ऑफ करें, उन सब की जगह पे आ जाएगा ये सीओ। और सीओ का मतलब रहता है केयर ऑफ, और उनके में चाहे पति का नाम हो चाहे हस्बैंड का नाम हो वो सारी डिटेल्स ले लेता है। तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेमेंट करना होगा ₹75 का, ठीक? तो इसके लिए यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है और ये जो रेजर पे वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेक पेमेंट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे के अंदर आपको करना है यहाँ पे मात्र ₹75 का पेमेंट। वैसे तो अगर आप जाएँगे कहीं पे भी तो आपको 200 से ₹100 चार्ज किए जा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे खुद से करेंगे और आपको कोई रुपए चार्ज नहीं देना होगा। उसके लिए यहाँ पे शो क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे एंड
कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे। इस क्यूआर को फ़ोन पे, गूगल पे या फिर किसी के माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। और जैसे आप यहाँ पे कुछ करेंगे, कन्फर्म जैसे होता है पेमेंट, अब आपका यहाँ पे रिसिप्ट पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अब उस रिसिप्ट को आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और हमें क्या करना है, ये जो एसआरएन नंबर आ रहा है, इस एसआरएन नंबर को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। या फिर ये सारे नंबर कॉपी नहीं करते हैं तो इस एक्नॉलेज को आप यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। अब ये एक्नॉलेज आपको मिल चुका है और यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो जो आपकी एक्नॉलेज नंबर है ना, उसको एक्नॉलेज नंबर को या फिर जो भी आपने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे देख भी सकते हैं। या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आइए और डाउनलोड वाले इस सेक्शंस में आकर अपने जो फाइल डाउनलोड की है उसको ओपन कर लीजिए। और आपको दोबारा से ये एसआरएन नंबर मिल जाता है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। इसी की जरूरत अब पड़ने वाली है। अब क्या करेंगे, फिर से आप गूगल के अंदर आ जाइए और यहाँ पे आप आधार कार्ड सर्च करिए। जैसे आप आधार कार्ड सर्च करेंगे, माई आधार का सेक्शन दोबारा आएगा। इस पे आपको क्लिक करना है और दोबारा से ये ऑप्शन आएगा। फिर से सेम प्रोसेस करते हुए चले जाना है। अपडेट डेमोग्राफिक डेटा, चेक स्टेटस, इस पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे डालना है आधार कार्ड का नंबर। किसका? जिसका आपने आधार कार्ड नंबर डाला था करेक्शन के बेस पे, यानी कि अपने हस्बैंड का, यानी कि अपने पति का यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। तो जो आधार कार्ड नंबर होगा, आधार कार्ड नंबर डालिएगा और ये जो कैप्चा है इसको अंदर भर के लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करेगा। उनके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डालकर सिंपल लॉगिन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे हम इसके अंदर लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जिसके भी आधार कार्ड के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है, वो लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपडेट करा लें, अदरवाइज उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उनका जो आधार कार्ड है ना, वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से अपडेट नहीं कराया होंगे, तो इसलिए उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपडेट जरूरी है। और जो लोग नहीं करेंगे उनको प्रॉब्लम ये होगा कि उनका आधार कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और कहीं पे भी वो डेटा शो नहीं करेगा। तो अभी बिल्कुल फ्री हो रहा है तो वो लोग यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली जो हम काम कर रहे थे उस पे करते हैं। तो जैसे आप इसके अंदर लॉगिन करेंगे ना, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो एसआरएन नंबर मैंने आपको कॉपी करवाया था, जो नोट डाउन करने के लिए कहा था, वो एसआरएन नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे आप डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पे ये एक्सेप्ट जो ऑप्शन आ रहा है, ये इस तरीके से शो होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके आधार कार्ड में क्या लिख कर आएगा वो यहाँ पे बता दिया है। तो जिनका भी मैं कर रहा था उनका हस्बैंड का नाम ऐड कर रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे उनके हस्बैंड का नाम में क्या क्या यहाँ पे लिख कर आने वाला है। तो ये सारी चीजें लिख कर आएंगी। बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे सीओ की जगह पे ये टोटल ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो एक्सेप्ट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है प्लीज कंफर्म टू कंसर्ट टू शेयर योर एड्रेस, बस हम ओके कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये पूरी तरीके से हो गया कंप्लीट। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2 से 4 दिन का मुख्यतः समय लगेगा और आपका आधार कार्ड पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस होता है अपडेट करने का। अब इसमें बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम मार्कशीट के हिसाब से करना चाहते हैं अपने फादर नेम, और मेरे जो पिताजी का आधार कार्ड है उसमें भी मिस्टेक है। तो उनके लिए मैं बता दूं, तो उनके लिए आप अपने सबसे पहले आप अपडेट एनरोलमेंट सेंटर जो होता है आधार कार्ड का, वहां पे जाइए और वहां से करवाइए। तब आपका ये पूरी तरीके से हो पाएगा, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आपको सबसे पहले वहीं जाना है और वहां से अपडेट करना है। बाकी ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल भी नहीं होगा, 2 से 4 दिन मैक्सिमम समय लगता है और आपका यहाँ पे आधार कार्ड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।